बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 27 जनवरी है और ये बेस्ट टाइम चल रहा है कि हम गर्मियों में होने वाली सब्जियों की सीडलिंग कर लें। 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी या फरवरी एंड तक हमें चाहिए कि हम जितनी भी सब्जियां जो गर्मियों में होती हैं उनकी सीडलिंग कर लें। ये बेस्ट टाइम होता है। इसमें आपकी पनीरी भी बहुत अच्छे से चलती है और उसके ऊपर कीड़ों का हमला भी बहुत कम होता है। हम अपने घर में गमलों में या ज़मीन में किस तरह से गर्मियों की सब्जियों को लगा सकते हैं, उनसे किस तरह से अच्छी हार्वेस्ट ले सकते हैं, उनकी केयर कैसे कर सकते हैं और उनके ऊपर होने वाले कीड़ों के हमलों को किस तरह से रोक सकते हैं, आज की वीडियो पे हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। इस तरह से वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ती है और यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता है, उन लोगों को ज़्यादा रिकमेंड करता है जो इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, जो इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं कि हम गर्मियों में कौन सी सब्ज़ी लगाएं, कैसे लगाएं और किस तरह से कीड़ों के हमलों से अपने पौधों को बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम कौन कौन सी सब्ज़ी को लगा सकते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इन सब्जियों को जो बीज हैं वो किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ओपन में ग्रो कर सकते हैं या फिर हमें पॉली हाउस के अंदर उसको ग्रो करना चाहिए। जौन जौन सी सब्ज़ी हम गर्मी में लगा सकते हैं उनमें ऐसी सब्ज़ियाँ जिनकी बेलें होती हैं, आप उनको ईज़िली अपने घरों में गमलों में या ज़मीन में लगा सकते हैं। ऐसी सब्ज़ियाँ जिनकी लंबी बेल होती है, जैसे हलवा कद्दू होता है, लौकी होती है, उसके अलावा करेले होते हैं, तोरी होती है। इस तरह की जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं, मतलब बेल वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं, आप गर्मी के मौसम में उसको ईज़िली अपने घर में गमलों में और बाल्टी में या फिर ज़मीन में ईज़िली लगा सकते हैं। उसके अलावा जितने ऐसे पौधे जिनकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, जैसे छोटी हाइट में ही वो आपको सब्ज़ी देना स्टार्ट कर देते हैं, हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है, जैसे शिमला की मिर्च है और बैंगन वगैरह है, भिंडी है। इस तरह की जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं जो छोटी हाइट के पौधे रहते हैं और वो छोटी हाइट में ही आपको हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, उन तमाम सब्ज़ियों को आप गर्मी के मौसम में मतलब फरवरी में उसकी सीडलिंग कर लें तो गर्मी में इंशाल्लाह आपको उसकी हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसके अंदर आप सिर्फ मेथी को काश्त कर सकते हैं। बेशक आप उसको अपने गमलों में लगा लें या ज़मीन में लगा लें। उसके अलावा पालक को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पत्तों वाली सब्ज़ियों में हमारे पास काफ़ी कम ऑप्शन रहती है कि हम गर्मी की सब्ज़ियों में वो अपने घरों में लगाएं। सीडलिंग करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट तरीका रहता है वो हम उसको अगर पॉली हाउस में करें तो उसका रिस्पांस ज़्यादा अच्छा आता है। ओपन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ओपन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। सीड की कलेक्शन भी बहुत अहम है। अगर आप देसी सीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जर्मिनेशन रेट आपको काफ़ी कम मिलता है एज़ कम्पेयर अगर आप हाइब्रिड सीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। उसके पौधों की जो पनीरी हमारी रेडी होगी वो भी बेहतर रहेगी और उससे हार्वेस्टिंग भी हमारी अच्छी रहती है। अगर आप सीड को ओपन में लगा रहे हैं, जनवरी के एंड में जब धूप तेज़ होना शुरू हो जाती है तो आप सीड को ओपन भी लगा सकते हैं। अगर पॉली हाउस में लगाएं तो उसका ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है। ओपन में अगर सीड लगा रहे हैं तो जनवरी के एंड में जब धूप तेज़ हो जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो आपकी सीडलिंग स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन जब रात को मौसम ठंडा हो जाता है, कोहरा पड़ता है, तो हमारी अक्सर ऐसा होता है कि हमारी 50% सीडलिंग जो है वो या तो जर्मिनेट ही नहीं होती, या अगर जर्मिनेट हो जाती है तो उसका जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्लो रहती है। इसके बरक्स अगर हम इन तमाम पौधों को पॉली हाउस के अंदर ग्रो करते हैं तो पॉली हाउस के अंदर जब सारा दिन की धूप पड़ती है तो उसके अंदर एक गर्मी का जो लेवल है वो बरकरार रहता है। रात को भी उसके अंदर एक जो ह्यूमिडिटी होती है वो कंट्रोल में रहती है, तो पौधों की जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है और जर्मिनेशन रेट भी हमारा ज़्यादा होता है। सब्जियों की पनीरी रेडी करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो बहुत अहम है। हम इस सॉइल के अंदर हम सीडलिंग कर रहे हैं वो उसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सॉइल जिसके अंदर आप सीडलिंग कर रहे हैं अगर वो अच्छी नहीं है तो आपकी ना तो सीडलिंग बेहतर रहेगी, ना पनीरी अच्छी रेडी होगी और ना ही आपके पौधे अच्छे बेहतर तरीके से रेडी हो सकेंगे और ना ही आपको अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी। सीड को ग्रो करने के लिए मीडिया होता है, उसके अंदर आप 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। इसका मिक्सर बना के अपने ग्लास में या जो सीडलिंग ट्रे होती है उसमें भर लें और फिर हर एक पॉट के अंदर, हर एक सेक्शन के अंदर 1 से 2 सीड को ऐड करें। सीडलिंग रेडी होने के बाद उसको अगर आपने ज़मीन में शिफ्ट करना है या गमलों में शिफ्ट करना है तो आपको दोनों की सॉइल तरह अलग अलग तरीके से रेडी करनी पड़ेगी। अगर आप ज़मीन में उसको सीडलिंग को शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से ज़मीन को पहले तैयार कर लेना चाहिए। अगर आपने उस ज़मीन के उस हिस्से पे जहाँ पर आपने सर्दियों की मतलब विंटर वेजिटेबल्स भी ग्रो की हों तो आपको चाहिए कि आप पहले उन तमाम सब्जियों को साफ़ कर लें, उनको निकाल दें वहाँ से, ज़मीन के अच्छे तरीके से गोडी करें, उसमें डीएपी और यूरिया का कुछ इस्तेमाल करें। अगर आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियों को ग्रो करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से डिकम्पोज़ हुई हुई गोबर की खाद और पत्तों की खाद का भी
और पत्तों की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी इन तमाम सब्जियों को गमलों के अंदर लगा रहे हैं तो आपको चाहिए कि न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी गमलों में इस्तेमाल करें, क्योंकि गमलों में हमारी स्पेस कम रहती है, मिट्टी थोड़ी होती है, तो इसलिए हमने उसके अंदर न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी को ऐड करना होता है। गमले की अच्छी मिट्टी बनाने के लिए आपको 40% गार्डन सॉइल ऐड करनी चाहिए, 40% उसके अंदर कोकोपीट या फिर रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 20% अच्छी तरह से डिकम्पोज हुई हुई गोबर की खाद। डिकम्पोज गोबर की खाद वो होती है जो काली हो चुकी होती है, मतलब जो अगर आपका गोबर हरा है या ब्राउन कलर का हो चुका है तो वो अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ, उसको अच्छे तरीके से डिकम्पोज होना चाहिए। और फिर पत्तों की खाद का भी आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सीडलिंग करने के बाद जो हमें बड़ा मसला पेश आता है वो ये है कि हमारी सीडलिंग के ऊपर अक्सर कीड़ों का बहुत हमला होता है। उसके अंदर सफ़ेद तीला भी हो सकता है, काला तीला भी हो सकता है, और सुंडियाँ भी हो सकती हैं जो पत्तों को खाना शुरू कर देती हैं। तितली जो है वो पत्तों के नीचे वाली साइड पर अंडे दे देती हैं। जब वो उससे सुंडी निकलती है तो वो हमारे पत्तों को खाती है, और मिलीबग्स का अटैक भी हो सकता है। इन तमाम कीड़ों के हमलों को रोकने के लिए, अपनी पनीरी को सेव करने के लिए, अगर आप उसको केमिकली देखना चाहते हैं, केमिकल तरीके से उसको सेव करना चाहते हैं अपनी पनीरी को, तो आप लैम्डा का स्प्रे कर सकते हैं। लैम्डा एक ऐसी केमिकल है जो आपको इजीली हर एग्रीकल्चर स्टोर पे मिल जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारी ऑप्शंस भी हैं, लेकिन वो हर एग्रीकल्चर स्टोर से नहीं मिलता। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको इजीली आपके जितने करीब की जो नर्सरी होती है या जो एग्रीकल्चर स्टोर होता है वहाँ से आपको मिल जाए। तो लैम्डा एक बेस्ट स्प्रे है कि आप इन तमाम कीड़ों के हमलों को रोक सकते हैं। और अगर आपके पास ये लैम्डा भी अवेलेबल ना हो तो आप देसी तरीके से भी इन कीड़ों को रोक सकते हैं। देसी तरीके में आपको क्या करना है कि आपने 1.5 लीटर के पानी की बोतल में आपने डिश वॉश के 6 से 7 कतरे ऐड कर लेने हैं, 5 से 6 चुटकी उसके अंदर दालचीनी का पाउडर ऐड कर लें, कुछ हल्दी ऐड कर लें, और लहसुन का एक जवी को पीस कर उसको बोतल के अंदर डाल के 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दें, और अगले दिन पानी को छान के अपने पौधों के ऊपर हर 15 दिन के गैप से स्प्रे करते रहें। अगर आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक लंबे टाइम तक अपने पनीरी को, अपने पौधों को कीड़ों के हमलों से रोक सकते हैं। अगर आप देसी तरीके से इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको हर 15 दिन के बाद इसको रिपीट करना पड़ेगा। पनीरी गमलों में या ज़मीन में शिफ्ट करने के बाद जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि हमने किस तरह से अपने पौधों से अच्छी हार्वेस्टिंग लेनी है। अच्छी हार्वेस्टिंग लेने के लिए हमारे पौधों की 3G कटिंग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बेल वाली सब्ज़ी हो या फिर वो पौधे हों, छोटी हाइट वाले पौधे हों या बड़ी या छोटी हाइट वाले पौधे हों। बेल वाली जो सब्ज़ी होती है उसमें 3G कटिंग बहुत ज़रूरी है। 3G कटिंग उसको कहते हैं जो हमने सीड से ग्रो किया हुआ पौधा होता है। वो पौधा जो सीधा सीधा ऊपर की तरफ ग्रो करता है वो फर्स्ट जनरेशन होती है। जब वो पौधा 5 से 6 फुट के ऊपर चला जाता है, ज़मीन में अगर आपने वो पौधा लगाया तो वो 5 से 6 फुट की हाइट पर जब चला जाएगा तो आपने उसको जो ऊपर वाली टिप होती है वो 5 से 6 इंच ऊपर से उसको काट देनी है। उसको काटने के बाद जो आपकी साइड ब्रांचेस निकलेंगी, साइड ब्रांचेस को हम सेकंड जनरेशन कहते हैं। साइड ब्रांचेस जब 5 से 6 फुट की आपकी हो जाएं या मैक्सिमम 2 फुट की हो जाएं तो आप भी उसके जो टिप होती है, ऊपर वाले जो एरिया होता है जहाँ से आपकी जो न्यू ग्रोथ हो रही होती है, आप उस एरिया को भी 5 से 6 इंच काट दें। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन हमारी निकली थी, टहनियाँ जो निकली थी, उसके अंदर जो हमारी नई से नई ग्रोथ होगी उसको थर्ड जनरेशन कहते हैं। उसी नई ग्रोथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स आते हैं और वो सब्जियों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह यही वाला तरीका 3G कटिंग जो है आप शिमला की मिर्च में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्च में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी के और बैंगन के पौधों में भी ये वाला तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है और इनसे अच्छी हार्वेस्टिंग ली जा सकती है। ये वो तमाम बातें थी, एहतियाती तदाबीर थी कि जिससे हम गर्मियों की सब्ज़ियों को टाइम से अगर ग्रो कर लेते हैं और अच्छी तरीके से उसकी सीडलिंग कर लेते हैं और किस तरह से उनको कीड़ों के हमलों से बचा लें तो हम अच्छी हार्वेस्टिंग अपने घरों में ऑर्गेनिकली ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा मेरे इस चैनल के ऊपर इन तमाम सब्जियों के ऊपर मैं जो गर्मियों की सब्ज़ी हैं आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह विदिन कोई महीने, 1 महीने में या 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह उन तमाम सब्जियों के ऊपर सेपरेट वीडियो आने वाली है कि हम उनको अपने घरों में किस तरह से लगा सकते हैं, गमलों में या ज़मीन में, और उनसे अच्छी हार्वेस्टिंग कैसे ले सकते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से भी और केमिकल तरीके से भी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।